हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वायरलेस बजर ऐप रिएक्ट नेटिव में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है रिएक्ट के बारे में तो उसे एक बार जाके जरूर देख लें, ताकि आपको कोड टाइप करने में या समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक कोड लिखना शुरू करेंगे। पहले हम लोग इंपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट के कंपोनेंट्स को फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा व्यू कंपोनेंट, टेक्स्ट कंपोनेंट एंड बटन कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब हम एक्सपोर्ट करेंगे डिफॉल्ट क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट फिर पैरेंथेसिस सॉरी फ्लावर ब्रैकेट। इसके बाद हम लोग रेंडर फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर रिटर्न। अब इस रिटर्न के अंदर मैं एक व्यू कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा। और इस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस। अब मैं इसके अंदर बटन कंपोनेंट इंपोर्ट करूंगा। और जैसा जानते हैं कि बटन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो पहला है टाइटल, इसे मैं रखूंगा क्लिक में। और दूसरा है कलर, जिसे मैं रखूंगा ब्लू। थोड़ा स्पेस देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लू बटन क्रिएट हो गया। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, सो हम लोग फंक्शंस रेंडर के पहले लिखते हैं। तो रेंडर के पहले मैं एक फंक्शन लिखूंगा जिसका नाम होगा डिस्प्ले अलर्ट। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा अलर्ट पैरेंथेसिस और इसके अंदर आई एम एन अलर्ट। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ इसकी एक और प्रॉपर्टी है ऑन प्रेस इज इक्वल टू पैरेंट फ्लावर ब्रेसेस दिस डॉट डिस्प्ले अलर्ट ना। यहाँ पर डिस्प्ले सॉरी यहाँ पर दिस ये बाइंड करेगा ऐप को, मींस ऐप से बाइंड करेगा इस फंक्शन को, ना कि इस फंक्शन को कॉल करेगा जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, ये इस फंक्शन को ऐप से बाइंड करेगा, ना कि इसे कॉल करेगा जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूंगा। इसलिए हम लोग दिस लिखते हैं। उसके बाद ये पैरेंथेसिस हटा देता हूँ। जब भी मैं इसे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं आई एम एन अलर्ट का नोटिफिकेशन आ रहा है। अब फंक्शंस लिखने के और भी तरीके होते हैं, जिसमें से एक है एरो फंक्शंस। तो एरो फंक्शन लिखने के लिए जस्ट आपको पहले फंक्शन का नेम, उसके बाद इक्वल टू पैरेंथेसिस, उसके बाद फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन सिंबल। तो ये हो गया एरो फंक्शन। ठीक है, देख सकते हैं ये एक एरो की तरह है। अब यहाँ पर हम तो रिएक्ट का कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो अपना खुद का कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास, इस कंपोनेंट का मैं नाम दूंगा एनी कलर बटन। तो इसका मैं नाम देता हूँ एनी कलर बटन एक्सटेंड्स कंपोनेंट फ्लावर बेसिस। अब इसके अंदर मैं ये डिस्प्ले एलिमेंट वाला फंक्शन को टाइप कर देता हूं, साथ ही इस व्यू कंपोनेंट को साथ भी इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड नॉइज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने अपना कस्टम कंपोनेंट बना लिया है, तो इसे अब कॉल कैसे करेंगे, तो सीधा हम यहाँ नीचे डिफॉल्ट में, बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, तो अब यहाँ पर हम इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टैग बनाएंगे और इसमें हम लोग इस क्लास का नाम पेस्ट कर देंगे। और एक बैकस्लैश। और ये क्या थोड़ी सी गलती हो गई, इससे हम यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पहले एक रेंडर फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर रिटर्न पैरेंथेसिस और इसके अंदर इसे पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं क्लिक किया और ये फंक्शन काम कर रहा है। आप चाहें तो डिफरेंट बटन बनाने के लिए आप इससे अलग अलग रंग के इस कलर की जगह आप यहाँ एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लावर बेसिस के अंदर, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सपोज मैंने लिया माई कलर। तो इसे कहते हैं हम लोग कि हम लोगों ने इस पे अपना मीन्स खुद का प्रॉपर्टीज भी सेट किया। ये हमने खुद अपना खुद का कंपोनेंट भी बनाया, साथ ही हमने अपना प्रॉपर्टी भी दिया इसमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी कलर, अब यहाँ पर माई कलर लिखेंगे इज इक्वल टू रेड। तो आप देख सकते हैं इस बटन का कलर चेंज हो गया। इस तरह से आप और भी चाहे बना सकते हैं। जैसे मैं एक व्यू कंपोनेंट बना देता हूँ, और इसे भी कट कर देता हूँ और यहाँ रेड की जगह ब्लू दे दूं। तो इस तरह से आपको बार बार एक ही चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बजर ऐप बनाने का। तो बजर ऐप में एक मेन चीज होगा जो कि है साउंड, जो कि बजर ऐप है तो उसमें साउंड एक मेन चीज है। तो पहले हमें इसमें ऑडियो को इंपोर्ट करना है। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑडियो को फ्रॉम, तो ये ऑडियो हमें रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट के अंदर नहीं, ऑडियो हमें मिलेगा इसके एक्सपो एवी लाइब्रेरी में, एक्सपो एवी। अब अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि हर लाइब्रेरी का एक उसका खुद का कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी का कंपोनेंट्स है बटन, टेक्स्ट, व्यू और भी बहुत है। रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट कंपोनेंट्स। वैसे ही ऑडियो के लिए हमें एक्सपो एवी लाइब्रेरी को से उसे इंपोर्ट करना होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ डिपेंडेंसीज ऐड करनी होगी। तो सिंपली आप उसे ऐड डिपेंडेंसीज पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर एक साउंड का कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो चलिए क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, साउंड बटन, साउंड एक्सटेंस कंपोनेंट, और अब इस फंक्शन के मीन्स इस कंपोनेंट के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं दूंगा प्ले साउंड इज इक्वल टू, तो ये एक एरो फंक्शन होगा। साथ ही ये प्ले साउंड फंक्शन एक असिंक्रोनस फंक्शन भी होगा, तो इसलिए हम इक्वल टू के बाद असिंक लिखेंगे, पैरेंथेसिस इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल और कर्ली ब्रेसेस। तो हमने ये एक एसिंक्रोनस प्ले साउंड फंक्शन बनाया। अब आगे लिखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें हो सकता है हमें आगे बहुत सारे रिएक्ट्स के कंपोनेंट की जरूरत पड़े, तो हम लोग उसे बार बार इंपोर्ट करना बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ इंपोर्ट के बाद एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल है कंप्यूटर का, और फिर लिखेंगे एज रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो अब इस एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि इंपोर्ट करो जितने भी चीजें हैं रिएक्ट में, उसे इस रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट करो, और उसके बाद हम इसे कैसे रन करना है। जैसे यहाँ कंपोनेंट्स लिखा था, यहाँ हमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, उसी तरह यहाँ पर भी हमें इसे कॉल करना है। तो ये सारे रिएक्ट्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी को इस रिएक्ट के अंदर स्टोर कर लेगा। इसे ऐसा समझ लीजिए जैसे कि एक बक्से में जितने भी फल हैं एक शॉपकीपर के पास, उसे उस बक्से में स्टोर कर लिया, वैसे ही जितने भी कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट के पास वो सभी इस रिएक्ट के अंदर स्टोर हो गए। अब उसी से हम लोग एक कंपोनेंट निकाले, रिएक्ट का कंपोनेंट मींस हियर हमने रिएक्ट जो कि हमने सारा स्टोर किया है उससे हम लोगों ने कंपोनेंट को निकाला, ओके। अब साउंड को प्ले करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ऑडियो डॉट साउंड डॉट क्रिएट असिंक, पैरेंथेसिस। उससे पहले हम यहाँ पर एक अवेट लगाएंगे ताकि ये ऑडियो उसे मिलने के बाद ही वो रन हो, ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग फ्लावर ब्रेसेस देंगे। अब इसमें हमें लिखना है यूरी, सॉरी फॉर द नॉइजेस। सो हेयर यूरी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ओके। सो इसमें हम लोग एक लिंक देंगे, ओके। तो इसके अंदर या तो आपके पास कोई सॉन्ग है तो उसे आप इसमें इंपोर्ट करें, थ्री डॉट पे क्लिक करके इंपोर्ट करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करें, क्योंकि ब्राउज करने पे आपको वो mp3 फाइल सब दिखेगा नहीं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करें और उसके बाद उसका लोकेशन यहाँ डाल दें, या फिर आप ऑनलाइन एक वेबसाइट है buzzersounds.com, सॉरी findsounds.com, इस पे आप सर्च करें बजर, और यहाँ आपको जो इसे पसंद है तो उसके इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये सॉन्ग का हमारे पास आ गया। इसके बाद इस पैरेंथेसिस के बाद एक कॉमा लगा के फिर नीचे आके फिर एक फ्लावर ब्रेसेस खोलेंगे और इसके अंदर लिखेंगे शुड प्ले कोलन ट्रू, ओके।
इसके बाद इस फंक्शन के खत्म होने के बाद रेंडर रिटर्न बटन title is equal to click me, color is equal to blue, on press is equal to this dot play sound। और उसके बाद हम इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ओके, अभी ये नहीं आ रहा है, ये के नेटवर्क पे मीन्स इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, शायद इसलिए इसका इंटरनेट स्पीड आज थोड़ा स्लो है, पर ये काम करेगा। अगर आपका काम मीन्स आपका अगर ये साउंड नहीं करता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं तब इसके और दूसरे स्टेप्स ट्राई करूंगा। अब जैसा कि आप यहाँ देखा कि हमने बटन इस्तेमाल किया, अब इसके जगह में और कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं टचेबल ओपेसिटी। जिस तरह बटन में सिर्फ कुछ ही प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि टाइटल है, कलर है, ऑन प्रेस है, टचेबल ओपेसिटी के अंदर हम कोई भी कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, व्यू हो या कोई भी। तो यहाँ इस बटन में हम लोग सिर्फ इस बटन को, पर अगर आप चाहते हैं कि आपका बटन कुछ पैटर्न में हो या फिर आपका बटन नहीं बल्कि एक इमेज हो जिसे आप क्लिक करें, तो उस सब के लिए हम टचेबल ओपेसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टचेबल ओपेसिटी बटन के जगह पे। अब इसे फिर यहाँ बटन से रिप्लेस करेंगे, इसे इरेज कर देंगे यहाँ तक, कलर तक। ये ऑटो क्लोजेबल नहीं होता है, इसलिए हम इसमें एक और बार इसे अलग से क्लोज करेंगे। उसके बाद इस टचेबल ओपेसिटी के बीच में मैं टेक्स्ट कंपोनेंट दूंगा, यहां मैं दूंगा प्रेस मी। तो आप यहां देख सकते हैं ये एक टचेबल ओपेसिटी आ गया है। अब हम इसे स्टाइल्स देंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टाइल, अब इसमें हम स्टाइल्स देना शुरू करेंगे। तो पहले मैं इसमें दूंगा मार्जिन लेफ्ट, इसे मैं सेट करूंगा 108 पे, ओ सॉरी 8। फिर मैं बॉर्डर विड्थ बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कि ये हमें इसको बॉर्डर दिख रहा है। इसके बाद मैं बॉर्डर कलर, आप चाहे तो कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं इसमें ब्लैक दूंगा। उसके बाद अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर। उसके बाद मैं इसे विड्थ दूंगा 200, हाइट 200। इसके बाद मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर सपोज रेड। ओके,
बैकग्राउंड कलर हो गया। फिर मैं इसमें बॉर्डर रेडियस दूंगा, बॉर्डर रेडियस 100। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गोल सा बटन मैंने बना लिया है। इस व्यू कंपोनेंट में मैं स्टाइल दूंगा जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। साथ ही मैं इसमें मार्जिन टॉप भी दे दूंगा 100, और इसका जो मार्जिन लेफ्ट है इसे थोड़ा कम करके 80, 50, उसे आप अपने तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट है इसे मैं थोड़ा स्टाइल कर देता हूँ। फॉन्ट साइज इसका मैं सेट कर देता हूँ 20, सॉरी, और फॉन्ट वेट इसको कर दूंगा मैं बोल्ड। आप चाहे तो इसमें फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टचेबल ओपेसिटी की मदद से हमने एक परफेक्ट सर्कल बटन बना लिया। इसलिए टचेबल ओपेसिटी ज़्यादा यूज किया जाता है ताकि हम अपने बटन्स को अपने हिसाब से स्टाइल कर सके। अगर आप बटन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे गोल नहीं, ऐसा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ उसका ब्रेथ, हाइट, कलर और टाइटल सब सिर्फ चेंज कर सकेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बजर ऐप में आगे काम करेंगे। और एक बात और मैं बोल देना चाहूंगा कि ये फंक्शंस आप जरूर ट्राई करें। अगर आपका ये काम करता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए नहीं ये रन हो पा रहा है। और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से सिंपली इस सॉन्ग्स के लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।